स्वागत है आपका हायर मैथमेटिक्स में। आज हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये एक इंस्टीट्यूट है, IFAS प्राइवेट इंस्टीट्यूट है पुणे में। वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की वैकेंसी थी और उसका जो इंटरव्यू है वो आज से शुरू हुआ था। आज कल होगा, 2 दिन ये इंटरव्यू चलेगा। और इसमें इंटरव्यू के लिए सॉर्टेड एक वीडियो के थ्रू हुए थे कि पहले हमें एक डेमो वीडियो बनानी थी, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया गया था बच्चों को। और उसका इंटरव्यू जो है वो आज 14 अक्टूबर और एक कल होगा 15 अक्टूबर को। ठीक है। और उस इंटरव्यू के क्वेश्चन उन्होंने पहले सब्जेक्ट बताए थे कि आपके सब्जेक्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा होने चाहिए। तो इन दोनों सब्जेक्ट से हमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा भी वो कह सकते हैं कि अगर अगर आप किसी और सब्जेक्ट में कंफर्ट है तो आप उनमें भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इन दो के जो क्वेश्चन है, दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। ये 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू था और ये क्वेश्चन सिर्फ एक कैंडिडेट से नहीं पूछे गए थे। इनमें से मतलब जितने भी कैंडिडेट से जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने वो नोट डाउन किए हैं। एक्चुअली मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के क्वेश्चन शेयर करने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि उस जगह पे किस टाइप के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसके अलावा और कोई इसका मोटो नहीं होता है। सिर्फ एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ मतलब वहां से इस टॉपिक से वहां पे पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे अब यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन इकट्ठे किए तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो होमोमॉर्फिज्म से पूछे गए हैं और सिर्फ उसी से ही रिलेटेड चीजों से पूछे गए हैं। होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कंजुगेट क्लासेस और ये सब। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या है। सीधी डेफिनेशन थी, ए फंक्शन ए मैप एफ is said to be homeomorphism from group G to G dash such that f of x operate y is equal to f of x स्टार एफ ऑफ वाई। मतलब ये जो ऑपरेशन है ये जी डैश के लिए है, ये जो ऑपरेशन है ये जी के लिए है। तो ये एक डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए पूछा गया था, हाउ मेनी ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि मुझे वन वन ऑन टू फंक्शन कितने होंगे ये निकालना है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है और इसके लिए क्या होगा, एक शॉर्टकट है फाई ऑफ एन, यूज आइलर फंक्शन के आएंगे वो इसके ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली हाउ मेनी ऑटोमॉर्फिज्म Sn टू S3 टू S3। एक्चुअल में S3 के अब हमें यहाँ पे ना नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने हैं। S3 के 3 नॉर्मल सब ग्रुप है। पहला 0, सेकेंड वन इज A3, थर्ड वन इज S3। ठीक है। एक आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म है जो डिफाइन होगा, तो केवल एक यहाँ पे आएगा होमोमॉर्फिज्म। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रुप बताना है, यानी कि जड़जी। जड़जी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप को। तो जड़जी क्या होगा, जड़जी इज इक्वल सारे एलिमेंट जी के सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, यानी कम्यूट करें फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। तो ये सेंटर की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था एब्स्ट्रैक्ट से कि फाइंड सेंटर ऑफ जड़न, जड़न का सेंटर फाइंड करना है। तो बिकॉज जड़न इज अबिलियन, अबिलियन ग्रुप, तो सारे इसके एलिमेंट को म्यूट करेंगे। तो जेड ऑफ जी, जेड ऑफ जी जो है वो क्या होगा, पूरा पूरा जेड एन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द क्लास ऑफ जेड एन, क्लास इक्वेशन, व्हाट इज द क्लास इक्वेशन ऑफ जेड एन। तो इसकी क्लास इक्वेशन होगी 1+1+1 डॉट 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 +1 n टाइम, ये इसकी क्लास इक्वेशन होगी। तो इतने उसने वो क्वेश्चन पूछे थे एब्स्ट्रैक्ट से। अब आगे
लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। लीनियर अलजेब्रा में पहला क्वेश्चन ये था कि प्रोजेक्ट मैप क्या है, प्रोजेक्शन मैप। प्रोजेक्शन मैप ये गलत लिख दिया। प्रोजेक्शन मैप, प्रोजेक्शन मैप क्या है? मैप P, V to V is said to be projection if it P square is equal to P। ये तो इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने डिफाइन कर दिया। बाकी प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि किसी एक ही किसी डायमेंशन पर या किसी सबस्पेस पर प्रोजेक्ट करना पूरे V के एलिमेंट को, तो वो प्रोजेक्शन मैप होता है। ठीक है, वैसे हम यहाँ से ये कह के भी इसको बता सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्शन मैप डिफाइन करेगा, है ना। और एक और एग्जांपल है कि इफ P कोई प्रोजेक्शन मैप है R स्क्वायर टू R स्क्वायर, देन P कैन डिफाइन एन is equal to X, then P is a projection map on R। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन मैप हो गया। डिफाइन डायगोनलाइजेशन, यानी कि एक मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल रहेगी ये देखना है। तो a matrix A is said to be diagonalizable if there exists P non-singular matrix, non-singular matrix such that P inverse AP is equal to D, which is diagonal matrix। ये मैट्रिक्स मिल जाए जो इस फॉर्म में एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डायगोनलाइजेशन कहते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन था वो ये है कि व्हाई यूज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, हम जॉर्डन फॉर्म की क्या क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका एक ये है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाती है ना। क्योंकि जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस तरह से होगी, डायगोनल पर एंट्री होगी आइगन वैल्यू की, इसके अलावा इसके अपर डायगोनल या सुपर डायगोनल में कुछ है नॉन जीरो एंट्री हो सकती है पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक खास बात ये होती है कि हम वहां से वेरिएबल फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता है। सम बी मैट्रिक्स, यहाँ से डायरेक्ट हमें x1 x2 xn निकल जाएंगे आसानी से। तो एक ये इसका यूज है। अच्छा, तो इस यूज को हम बता सकते हैं कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म किसी के लिए काम आती है, लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के काम आती है, इसलिए हम इसको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की जरूरत पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सभी मैट्रिक्स एन ऑर्डर की सभी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी? आंसर है नो। एग्जाम्पल क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑफ ऑर्डर एन। तो ये सवाल आते के साथ ही एक और सवाल इसके साथ आता है कि क्या सारी निलपोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स, वैसे ये भी क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा यस। ऑल नल मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल, यस। और क्वेश्चन ये था वैसे ये कि निलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या सभी निलपोटेंट मैट्रिक्स एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है? नहीं, सभी डायगोनलाइजेबल नहीं होती, लेकिन सभी की सभी डायगोनलाइजेबल नॉन डायगोनलाइजेबल भी नहीं होती। जैसे एक नल मैट्रिक्स है, वो निलपोटेंट भी मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही कहता है कि ए कोई नल मैट्रिक्स है और डायगोनलाइजेबल भी है, तो ए क्या होगी? तो ए होगी नल मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ये 6 हो गए। अब एक और क्वेश्चन था कि एक मैट्रिक्स है जिसमें सभी एंट्री जो है वो सेम है, लाइक ए ए ए, इस तरह से सभी एंट्री ए है, तो ये मैट्रिक्स जो क्या डायगोनलाइजेबल होगी? तो इसका आंसर है यस, ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी।
ठीक है। तो और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मतलब मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी, उसकी मिनिमल पोलिनोमियल होगी n ऑफ ए कैपिटल ए इज इक्वल टू 0। ये इसकी जो है वो मिनिमल इक्वेशन बनेगी। और पोलिनोमियल क्या होगी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एन ए एक्स, ये मिनिमल पोलिनोमियल होगी। तो इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी